हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपशिका परमार। आशा करते हैं आपने सारे लेक्चर्स लगाए हैं और पुराने लेक्चर्स को पढ़ लिया है। तो आशा करते हो कि आपने पिछला लेक्चर लगाया। आज हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। इसमें अभी हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात नहीं की थी, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बी भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो मतलब ब्लड ग्रुप दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ ब्लड ग्रुप के 4 टाइप्स देखे हैं और उनमें हमने देखा है कि कौन सा एंटीजन्स प्रेजेंट होता है, कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है और कौन किसको दे सकता है। डोनर, जो डोनर है वो कौन कौन से डोनर से हम ब्लड ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी देखी थी। ठीक है, तो ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। आज हम देखेंगे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जैसे ए ब्लड ग्रुप है, एक जैसे आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरा मान लीजिए बी नेगेटिव है या ए नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे बन जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाए। क्लियर। तो अभी हमें देखना है ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैसे बनते हैं, कौन सा फैक्टर उसे इफेक्ट करता है। पिछली क्लासेस में हमने देखा था जो ब्लड ग्रुप है हमारे ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। अब जब बात करें हम ब्लड ग्रुप ए की, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके ऊपर एंटीजन की बात हम कर चुके थे कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके अंदर एंटीजन भी ए प्रेजेंट होगा और जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसके अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके अंदर ए एंड बी दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट है। क्लियर। और रही बात ब्लड ग्रुप ओ की, तो उसमें तो एंटीजन्स ही नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। वो एकदम टकलू टाइप का होता है, उसके सर पे बाल ही नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। अब जब बात करें ब्लड ग्रुप ए की, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उस पे एंटीजन तो ए है लेकिन एंटीबॉडी बी थी और जिसका ब्लड ग्रुप बी है उस पे एंटीजन बी था लेकिन एंटीबॉडी ए थी। कैसी थी? ए। गलती से ये बी हो गया। तो अच्छा क्यों थी? क्योंकि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एंटीबॉडी भी हमेशा एंटीजन बी पर ही एक्ट करेगी, ए पर कभी नहीं करेगी। अगर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी ए होती तो उस पर अटैक कर देती, इसलिए उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी और एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। अब बात की थी ए बी की, तो ए बी के पास एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट थे, तो इस पर कोई एंटीबॉडी ही प्रेजेंट नहीं थी। क्यों? अगर ए होती तो वो ए को पकड़ लेती जाके और अगर एंटीबॉडी बी होती तो वो बी को पकड़ लेती, इसलिए दोनों को ही खतरा था, दोनों की लड़ाई हो जाती, इसलिए यहाँ पर एंटीबॉडी ही नहीं होंगी फिर। क्लियर। और ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो उसमें एंटीजन तो एब्सेंट थे दोनों ही लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही प्रेजेंट थी क्योंकि उसे कुछ तो चाहिए। अब ये तो हो गई थी हमारी नॉर्मल बात। हमने बात की थी डोनर की कि कौन सा ब्लड कौन दे सकता है। तो डोनर की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप को कौन डोनेट कर सकता है ब्लड, जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो ए, वो आसानी से दे सकता है। क्यों दे सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके ऊपर क्या है, उसके एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। जब ए ब्लड ग्रुप वाला डोनेट करेगा तो उसके अंदर भी एंटीबॉडी बी और एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी बी का कोई भी एंटीजन ए से कोई भी खतरा नहीं है, लड़ाई नहीं होती है, इसलिए ए ब्लड ग्रुप वाले को ए दे सकता है। अब बात करें बी की, तो बी कैसा है? देखो बी मतलब जिसके ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है और एंटीजन बी मतलब एंटीबॉडी बी की झगड़ा एंटीजन बी से, इसलिए बी वाला कभी नहीं देगा। ए बी की बात कर ले, ए बी की, तो ए बी में ए तो चलो कोई दिक्कत नहीं, एंटीजन ए प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए बी में साथ साथ एंटीजन बी भी तो प्रेजेंट है और एंटीजन बी की फिर से लड़ाई हो जाएगी एंटीबॉडी बी से, इसलिए एंटीजन ए बी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो भी डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन बात करें ओ की, ब्लड ग्रुप ओ की, तो ब्लड ग्रुप ओ के पास तो कुछ है ही नहीं, एंटीजन ना ए है ना बी है, तो लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए ओ भी डोनेट कर देगा। अब बात करें ब्लड ग्रुप बी की, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है बी, तो बी ब्लड ग्रुप वाले को बी डोनेट कर देगा इजीली। क्यों कर देगा? क्योंकि बी जिसका ब्लड ग्रुप बी है उस पर एंटीजन बी है और एंटीजन बी की एंटीबॉडी ए से कोई भी लड़ाई नहीं होती है। ठीक है, इसलिए वो दे देगा। जब ए की बात करें तो एंटीजन ए से खतरा है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो नहीं डोनेट कर सकते क्योंकि उसके पास एंटीजन ए और ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी बी है, तो एंटीजन ए को एंटीबॉडी ए से खतरा है, इसलिए ये ए नहीं देगा। अब बात करें ए बी की, तो सेम कंडीशन, बी को तो इससे कोई खतरा नहीं है लेकिन ए को खतरा है एंटीबॉडी से, एंटीबॉडी ए से, इसलिए ये भी नहीं देगा। और ओ की फिर बात करें तो ओ तो दे देगा क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं है।
अब ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो ए बी में ध्यान से देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप ए है क्या वो एंटीजन ब्लड ग्रुप ए बी वाले को डोनेट कर सकता है? तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर एंटीजन ए होगा और यहाँ तो एंटीबॉडी ही नहीं है तो वो आसानी से दे सकता है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप बी की बात करें, जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो ए बी को दे सकता है। तो बी है तो बी पर बी एंटीजन है और यहाँ तो एंटीबॉडी नहीं है लड़ने के लिए, तो ये भी दे सकता है। ए बी की बात करें तो ए बी भी दे देगा क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज ही नहीं है और ओ भी दे देगा। क्लियर। और अब बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, जो ब्लड ग्रुप जिसका ओ है उसे कौन डोनेट कर सकता है? तो ध्यान से देखिए, ब्लड ग्रुप अगर ए वाला ओ को देना चाहेगा तो ए के ऊपर एंटीजन ए है और यहाँ तो देखिए ना एंटीजन ए ऑलरेडी बैठा है जो अटैक कर देगा इस पर, तो ए कभी नहीं दे सकता। बी की बात करें तो बी देना चाहेगा तो इसके पास एंटीबॉडी बी भी पड़ी हुई है तो वो अटैक कर देगी, इसलिए बी भी नहीं दे सकता। बात करें ए बी की तो ए बी की तो और ही नहीं दे सकता, जब ए नहीं दे सकता बी नहीं दे सकता तो ए बी तो कभी नहीं दे सकता क्योंकि ए एंड बी दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। बात करें ओ की तो ओ तो दे सकता है क्योंकि ओ के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है। क्लियर। तो अभी तक आपको क्या क्लियर समझ में आया कि ब्लड ग्रुप 4 में से ए ब्लड ग्रुप वाले को सिर्फ ए वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है, ए बी वाला कभी नहीं दे सकता। बी ब्लड ग्रुप वाले को बी दे सकता है, ओ दे सकता है, ए बी और नहीं दे सकता। ब्लड ग्रुप ए बी जिसका है उसको ए भी दे देगा, बी भी दे देगा और ए भी देगा और ओ भी देगा, मतलब वो सबसे लेने को तैयार है क्योंकि उसके पास दोनों एंटीजन है, क्योंकि एंटीबॉडी ही नहीं है, कौन लड़ेगा फिर उसकी बॉडी में, इसलिए। और ब्लड ग्रुप ओ की तो वो किसी से ले नहीं सकता लेकिन सबको दे जरूर सकता है। देखिए ना, सबको ब्लड ग्रुप ओ दे रहा है लेकिन ले किसी से नहीं, वो सिर्फ ओ वाले से ही लेगा। क्लियर। आई होप आपको ये पिछला लेक्चर क्लियर हो चुका है। अब हम बात करें कुछ ऐसे फैक्टर जो डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप आपका ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आइए हमारे साथ अब हम अगला देखते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करेंगे आपकी बॉडी में कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा। क्लियर। तो जो फैक्टर इसको डिसाइड करता है उसे बोलते हैं हम RH फैक्टर। अब RH फैक्टर या RH एंटीजन भी बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं उसे? तो ये देखिए, थोड़ी सी उसमें हिस्ट्री ये है कि जब डिस्कवर किया था हमने RH एंटीजन को तो वो हमें किस में मिला था? मंकी के अंदर। मतलब ऐसा नहीं बोलना कि मंकी से हमारे अंदर आया, नहीं, मंकी में डिस्कवर किया था कि RH एंटीजन या RH फैक्टर जैसी कोई चीज प्रेजेंट होती है और वो डिसाइड करती है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। क्लियर। तो देखिए, कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो उसे बोलते हैं हम RH एंटीजन या RH फैक्टर भी इसे कहते हैं। तो अब इसे RH एंटीजन क्यों बोलते हैं? RH एंटीजन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसे मंकी के अंदर देखा था। किसके अंदर? मंकी तो मुझे बनाना आता नहीं है लेकिन फिर भी जिस मंकी के अंदर इसे डिस्कवर किया था उस मंकी को हम बोलते हैं रीसस मंकी। क्लियर। तो रीसस मंकी का RH हटाकर हमने इसका नाम रख दिया RH एंटीजन। सबसे पहले जो RH एंटीजन है वो किसके अंदर देखा गया था? मंकी के अंदर, रीसस मंकी के अंदर। अब ये नहीं कहना है कि रीसस मंकी से हमारे अंदर आया है, नहीं, हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था लेकिन देखा हमने मंकी में पहले था, डिस्कवर पहले मंकी में हुआ था, इसलिए इसे RH फैक्टर या RH एंटीजन के नाम से जानते हैं। अब ये क्या करता है, बात करें इसकी, तो जो RH फैक्टर है, देखो, ये पॉसिबिलिटी ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किसके बेस पर? इसके बेस पे वर्क करता है कि अगर किसी के RBCs के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव होगा और एब्सेंट है तो नेगेटिव होगा। जैसे अगर हम बात करें जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए ब्लड ग्रुप वाले की, किसकी? ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप अगर ए की बात करें तो उसकी RBC के ऊपर कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे? ए प्रेजेंट होंगे। और एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी एंटीबॉडी। ये तो अब तक तो आपको बहुत अच्छे से रट गया है, ठीक है, रट ही गया होगा, कितनी बार हम पढ़ चुके हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी। तो देखिए, अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके ऊपर एंटीजन तो ए प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी, लेकिन साथ ही इसके ऊपर क्या है? RH फैक्टर भी प्रेजेंट है। क्या? RH फैक्टर या RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो
तो अभी क्या देखा हमने, अभी तक हमने सिर्फ देखा था ब्लड ग्रुप के टाइप, लेकिन अब हम देख रहे हैं फैक्टर, RH फैक्टर। तो जिसके ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, वो होगा पॉजिटिव। क्लियर, समझ में आया? अब समझ में आया कि जिसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होता है मतलब उसके ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब हम अगर बात करें ब्लड ग्रुप किसकी, फिर से A की, A ब्लड ग्रुप की, तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप A मतलब एंटीजन फिर से A, लेकिन अभी हमने क्या देखा, एंटीजन A है तो एंटीबॉडी क्या होगी, B। ठीक है, एंटी B एंटीबॉडी। तो अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर जिसके ऊपर A तो है ब्लड ग्रुप लेकिन उसके ऊपर RH फैक्टर एब्सेंट है, मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो इस ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे, नेगेटिव, मतलब A नेगेटिव। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया आपको कि जिसकी RBCs के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट होंगे उसे हम A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के नाम से कहेंगे, और जिसके ऊपर एब्सेंट होगा उसे B क्या बोलेंगे, A नेगेटिव। क्लियर, इतना समझ में आ गया? RH फैक्टर क्या डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्लियर, इतनी सी बात हुई है और कुछ नहीं हुई अभी। ठीक है, अगर आपके RBCs के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है और आपका ब्लड ग्रुप B है तो आप B पॉजिटिव रहेंगे, और अगर मेरा भी ब्लड ग्रुप B है और मेरे उस पर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो मेरा ब्लड ग्रुप B नेगेटिव हो जाएगा। अगर बात करें O की, ब्लड ग्रुप O वाले की, तो देखिए O के ऊपर क्या होता है, जिसका ब्लड ग्रुप O हो, O ब्लड ग्रुप, तो उसमें क्या होता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है, एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन एंटीजन नहीं तो क्या हुआ, लेकिन RH फैक्टर्स के ऊपर प्रेजेंट है तो हम क्या बोल देंगे, कैसा है, O पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बोले O के ऊपर RH फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं है तो कैसा होगा, O नेगेटिव। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैसे बनेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? तो अच्छा ध्यान से समझिए फिर से एक बार, फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो। RH फैक्टर बहुत सिंपल है, बस ये इतना ही डिसाइड करेगा कि ब्लड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखिए, अब हम बेसिकली अगर बात करें किसकी, नॉर्मल अगर हम ब्लड ग्रुप देखें, ब्लड ग्रुप नॉर्मल देखें, A जिसका हो, B हो, AB हो या O हो, तो उसमें क्या कंडीशंस होती है, उसमें होता है जो हमारी RBC होती है, अगर ब्लड ग्रुप A है, हम बात किसकी कर लें, A की, तो अगर A है ब्लड ग्रुप तो एंटीजन क्या प्रेजेंट होगा, A, और एंटीबॉडी B। क्लियर, इतना समझ में आया? अब बात करें पॉजिटिव या नेगेटिव की, तो अब बात, ये नॉर्मल ब्लड ग्रुप है, अब RH की बात करें, फैक्टर RH की, तो अगर RH में हम बात करें वापस से A ब्लड ग्रुप वाले की, तो क्या होगा, जिसका ब्लड ग्रुप A है फिर से उसके ऊपर क्या होगा, A एंटीजन, और एंटीबॉडी B। क्लियर? अब एंटीजन A है, एंटीबॉडी B है, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है इसके ऊपर, क्या RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव। क्लियर? अब देखिए हमने क्या बात की थी, जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, एंटीबॉडी वही नहीं होगी जो एंटीजन प्रेजेंट है। जैसे A एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी B प्रेजेंट है। अब यहाँ RH एंटीजन प्रेजेंट है तो नो RH एंटीबॉडी, नो RH एंटीबॉडीज। मतलब समझ में आया क्या बोला? जैसे एंटीजन A प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी B प्रेजेंट है, A प्रेजेंट नहीं है, वैसे RH एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी नहीं होंगी RH। क्यों? अगर RH एंटीबॉडी होंगी तो ये इस पे अटैक कर देंगी, इसलिए एब्सेंट रहेंगी। क्लियर? एंटीबॉडी एब्सेंट रहेंगी लेकिन RH एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? अब बात करें RH नेगेटिव में, तो जिसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए B है, B ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, तो उसके ऊपर एंटीजन B प्रेजेंट है और एंटीबॉडी A। क्लियर?
और उसके ऊपर RH प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस हिसाब से ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए क्या बोला, जिसका ब्लड ग्रुप नॉर्मली ए है, जो हम पढ़ते आए हैं अभी, उसके ऊपर एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी भी होगी। अभी हमने RH फैक्टर को देख लिया, तो एंटीजन ए प्रेजेंट है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। लेकिन अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है, RH एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, लेकिन RH एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि इस पे अटैक कर देगी। अब बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव में बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसके ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। तो अगर RH फैक्टर इस पे प्रेजेंट नहीं है तो इसके हिसाब से तो एंटीबॉडी होना चाहिए RH। तो ये बात आपको याद रखना है कि इसमें नेगेटिव वाले में भी एंटीजन के साथ एंटीबॉडी भी नहीं प्रेजेंट रहेगी, नो RH एंटीबॉडी एंड नो RH एंटीजन्स, तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर? और ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कब बनेगा? जब RH फैक्टर प्रेजेंट होगा, RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, लेकिन RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगी। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया है। आज के लेक्चर में सिर्फ हम यही देखेंगे कि RH एंटीजन्स क्या होते हैं। अगले टॉपिक में हम इसकी अगली स्टडी करेंगे कि कैसे किसके एंटीजन्स एंटीबॉडीज बन जाते हैं, एंटीजन्स कब पॉसिबल होते हैं, मदर का क्या ब्लड ग्रुप होता है, फादर का तो जो बेबी है, आने वाली जनरेशन है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।